हेलो फ्रेंड्स, स्वास्थ्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको पूर्व वैदिक काल के बारे में बताएंगे। हमने पिछले वीडियो में अपने वैदिक काल का सामान्य परिचय दिया था। थोड़ा सा चलिए हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? सिंधु सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद वैदिक काल सभ्यता आई जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसका समय क्या था? 1500 BC से 600 BC तक का समय था। वैदिक सभ्यता को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। आज हम पूर्व वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व वैदिक काल का समय क्या था? 1500 BC से लेके 1000 BC तक। किसी भी सभ्यता को पढ़ने के लिए हम उसको अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो हम उसको अच्छे समझ सकते हैं। पूर्व वैदिक काल की जानकारी हमको ऋग्वेद से प्राप्त हुई है, इसीलिए हम इसे ऋग्वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। अब हम देखते हैं राजनीतिक जीवन कैसा था। एक कबीलाई जीवन था। क्या कहते थे? जन कहते थे उन लोग को। उनका एक मुखिया होता था। उस मुखिया को क्या कहा था? उस मुखिया को राजन कहा जाता था, जो राजा है। अच्छा, अब ये क्या राजा जो है बहुत संपन्न होते थे? नहीं, राजा बहुत संपन्न नहीं होते थे। बहुत ही सीमित अधिकार होता था राजा का। राजा की सहायता के लिए समिति, सभा, विदत, गण, ये 4 सब बनाए गए थे जो इनकी हेल्प करते थे। समिति क्या थी? समिति आम सभा होती थी। सभा कुलीनों की सभा थी। सभा कैसी थी? कुलीन लोग थे। विदत में क्या होता था? विदत में जो उपज होती थी या जो लूट से एक कबीला दूसरे कबीला से लड़ाई किया तो उसमें जो भी लूटते थे सामान वो उनका बंटवारा, ये क्या होता था? ये विदत में होता था। ओके। गण कैसी थी? ये भी सभा की जैसी थी। गण जो है सभा की तरह ही थी, कुलीनों की सभा। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि किसमें महिलाओं की उपस्थिति थी? तो किसमें थी? समिति और विदत में महिलाएं भाग लेती थी। विदत जो है ये सबसे प्राचीन था। अथर्ववेद में समिति और सभा को प्रजापति की दुहिताएं कहा गया है, प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। अधिकारी, यहाँ जो अधिकारी जैसे पुरोहित हुए, इस लोग क्या थे? इनको रत्निन कहा जाता था। क्या कहा था? रत्निन। इनके आय का कोई सोर्स नहीं था। ठीक है, तो आय का सोर्स है तो इधर सेना जो रखते थे वो बहुत ही सीमित रखते थे और कम से मतलब लड़ाई हुई तो सेना बनाए, कुछ लोग रहे, उसके बाद फिर वही लोग जो हैं अलग अलग कार्य करने लगते थे। मतलब इनकी सेना जो है वो नियमित नहीं थी। बलि क्या था? बहुत सारी बार पूछा गया है कि बलि क्या है। बलि जो है ये स्वेच्छा से दिया हुआ कर होता है। न्याय का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। मतलब ये है कि सभा समिति है, गण और विदत थे, वही जो है न्याय कर लेते थे। अब इनका सामाजिक जीवन कैसा था? सामाजिक जीवन समाज समतावादी था। इसका मतलब है कि सारे लोग एक बराबर थे, कोई ऊपर नीचे नहीं था। वर्ण व्यवस्था, यहाँ से में वर्ण व्यवस्था थी। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था जो थी वो जाति पे आधारित ना होके ये कर्म पे आधारित है। नवे मंडल में हमको ये इसका उल्लेख मिलता है कि वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म पे आधारित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। यहाँ पे दास प्रथा का प्रचलन था। पूर्व वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। परिवार सबसे छोटी इकाई होती थी। परिवार का क्या था? पितृ सत्तात्मक था। कैसा परिवार था? पितृ। आप जानते हैं कि जो इससे पहले सभ्यता हम लोगों ने पढ़ा, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में परिवार कैसा था? मातृ सत्तात्मक था। और इसमें कैसा था? इसमें पितृ सत्तात्मक था। मतलब पिता जो है वो
परिवार का मुखिया होता था। और आपको बता दें कि यहाँ पे संयुक्त परिवार था। पूर्व वैदिक काल में संयुक्त परिवार होता था, मतलब बहुत जैसे मामी, चाचा, बुआ, कई भाई लोग, सब लोग एक साथ रहते थे। तो ये कैसा परिवार था? संयुक्त परिवार था और पितृसत्तात्मक परिवार था। अब देखिए यहाँ पे इस काल में क्या था, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। अब ये देखिए, हमारे यहाँ पहले तो स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, ठीक है। फिर आधुनिक काल आते आते स्त्रियों की स्थिति नीचे हो गई। ग्राफ मतलब कैसे चलता है? ग्राफ ऐसे चलता है, स्त्री की दशा का ग्राफ ऐसे चलता है। पहले सही था, आधुनिक काल आते आते एकदम नीचे चला गया। उसके बाद फिर जो है ग्राफ ऊपर गया, जो आज भी हम लोग महिलाओं को बहुत अच्छी स्थिति देते हैं। तो स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, मतलब उनको शिक्षा का अधिकार था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पुनर्विवाह और नियोग प्रथा थी, मतलब वे अपने पति के मरने के बाद दूसरी शादी कर सकती थी। नियोग प्रथा मतलब वे अपने देवर से शादी कर सकती थी। लेकिन उस समय बाल विवाह और दहेज प्रथा नहीं थी। मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं कि स्त्रियां बहुत ही अच्छी दशा में थी। अब आती है बात इनके भोजन पे। तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन को ग्रहण करते थे। शाकाहारी में मुख्य रूप से ये दूध से बनी हुई चीजें प्रयोग में लाते थे। मनोरंजन के लिए इनके पास क्या था? आपसी खेल, जैसे पासा हो गया, नृत्य हो गया, घोड़दौड़ हो गया, इससे ये अपना मनोरंजन करते थे। अब हम आते हैं इनके आर्थिक जीवन पे। आर्थिक जीवन कैसा था? इनके आय का मुख्य साधन पशुपालन था। पशुपालन में ये गाय का प्रयोग करते थे। गाय का बहुत महत्व था। ऋग्वेद में इनको अधन्या कहा गया, मतलब गाय को मारना नहीं चाहिए। इसका यूज जो है, इसका गाय शब्द का प्रयोग 126 बार हुआ है ऋग्वेद में। इसका मतलब ये है कि गाय बहुत ही महत्वपूर्ण पशु थी और उनको माता कहा जाता था। घोड़े का प्रयोग करते थे। घोड़े का प्रयोग रथ और घुड़दौड़ में क्या उद्योग बहुत ही सीमित था। जैसे बढ़ई हो गया या रथ बनाने वाला हो, मतलब उद्योग तो बहुत अधिक महत्व नहीं था। सबसे अधिक इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे कि ये इनके आय का मुख्य साधन पशुपालन था। व्यापार विनिमय द्वारा होता था, आंतरिक व्यापार होता था। इसका मतलब ये है कि हम कोई सामान दे रहे हैं, उसके बदले हमको कोई सामान मिल रहा है, और ये बाहर नहीं होते थे, ये आंतरिक थे। मतलब हमारे आसपास या हमारे घर में, मतलब इस टाइप का, जैसे विदेशों में व्यापार नहीं होता था। ओके। मुद्रा का प्रचलन नहीं था। मुद्रा का प्रचलन क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे कुछ सामान दिए, जैसे हमने उनको चावल दिया तो उन्होंने हमको उसके बदले में गेहूं दे दिया, इस तरह का व्यापार होता था। इनके आय का साधन सीमित था, क्योंकि पशुपालन था और कोई भी इनका स्रोत नहीं था। अब आते हैं हम इनके धार्मिक जीवन में, जो कि ऋग्वैदिक काल में या कई पूर्व वैदिक काल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि धार्मिक जीवन इनका बहुत ही उन्नत था। ये प्रकृति पूजक एवं बहुदेववाद थे, मतलब प्रकृति की पूजा करते थे और बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे। यहाँ पे देवताओं को हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता और आकाश के देवता। अंतरिक्ष के देवता, देखिए ये क्वेश्चन बनते हैं कि अंतरिक्ष के देवता कौन कौन से थे, इसलिए हम इनको याद कर लें। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु। पृथ्वी के देवता में अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति। आकाश के देवता कौन कौन से थे? सूर्य, वरुण, उषा, सविता, विष्णु। अब आता है प्रश्न कि पूछते हैं कि उस समय के सबसे प्रमुख देवता कौन से थे। तो सबसे प्रमुख देवता कौन से थे? इंद्र। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है, ये उस समय के सबसे प्रमुख देवता थे। प्रश्न आता है कि पुरंदर किसे कहा गया है, तो कौन है पुरंदर? पुरंदर इंद्र हैं, जीत के देवता। इनके जो है ऋग्वेद में 250 श्लोक मिलते हैं। इससे हम ये जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। अग्नि
मध्यस्थ देवता थे। मतलब ये देवताओं और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ का बीच का काम करते थे, बिचौलिया एक टाइप से कह सकते हैं, बीच में काम करते थे। वरुण, वरुण जो है ये वर्षा के देवता थे। सविता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सविता, इसलिए क्योंकि गायत्री मंत्र जो है, जो कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, इससे आपको आगे समझने में बहुत आसानी होगी। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है, वे सविता हैं। सविता जो देवी थी उन्हीं के बारे में गायत्री मंत्र है। चमकते हुए सूर्य की देवी है। किसकी देवी है? चमकते हुए सूर्य की। मित्र, ये उगते हुए सूर्य के देवता। मित्र किसके देवता? उगते हुए सूर्य के। और सविता जो है वे चमकते हुए सूर्य की देवी है। अश्वनी, अश्वनी चिकित्सक देवता थे। पूषण, पूषण पशुओं और औषधि के देवता थे। सोम, वनस्पति के देवता थे। देखिए यहाँ सोम को महत्व दिया है, इसका मतलब ये होता है कि ये प्रकृति पूजक थे। आप लोग इस वीडियो को एक बार दो बार जब देखेंगे तो आपको ये पूरा लर्न हो जाएगा। ओके ओके फ्रेंड्स, बाय।